हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं अनीशा, आपकी अपनी इंग्लिश एजुकेटर। और आज मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके साथ लेकर आई हूं। वो है हाउ टू स्कोर 96% इन क्लास 12 इंग्लिश बोर्ड एग्जाम्स। यानी कि अपने क्लास 12 के इंग्लिश के एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम्स में आप 96% कैसे स्कोर कर सकते हैं। अब सुनने में आपको बड़ा अजीब लग रहा होगा, आपको ऐसा लग रहा होगा क्या बोल रही है मैम, 96% इंग्लिश में। यस, व्हाई नॉट। जैसे आप ग्रामर, जैसे मैथ्स में आप स्कोर कर सकते हैं, एग्जैक्टली वैसे आप ग्रामर में भी फुल मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। इंग्लिश में आपको, मैं मानती हूँ, हर मार्क्स मतलब हर क्वेश्चन में आपको फुल मार्क्स नहीं मिल सकते, बट हाफ अ मार्क डिडक्ट हो सकता है, 1 मार्क डिडक्ट हो सकता है, मैक्सिमम 2 मार्क्स आपके डिडक्ट होंगे, लेकिन आप 98% तक इंग्लिश में ला सकते हैं। लेकिन मैं आपको 98% लाने को नहीं कह रही, मैं कह रही हूँ 96% ले आओ, मेरे लिए काफ़ी है। बाबा, आज का वो ज़माना चला गया कि जब 90% बहुत अच्छे माने जाते थे। मेरे लिए 90% अच्छे नहीं है। मेरे लिए तो मार्क्स की जो हंगर है, जो भूख है, वो शायद कभी ख़त्म नहीं होगी। और मैं अपने स्टूडेंट्स में भी वही चाहती हूँ कि मार्क्स के लिए ऑलवेज आप लड़ लो, कुछ भी करो, फाइट कर जाओ, मेहनत कर जाओ, लेकिन मार्क्स के लिए आपको लड़ना पड़ेगा। लड़ना है ना, किसी को जाके आपको मारना नहीं है, आपको फाइट करना पड़ेगा, हार्डवर्क करना पड़ेगा, एफर्ट लगाना पड़ेगा। और ये कैसे होगा, ये आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि मान लीजिए आपके पास सिर्फ 10 दिन, लास्ट 10 दिन बचे एग्जाम के, और आपको अपना कोर्स भी कवर करना है। जिस इंसान ने जीरो पे अभी है, जिसने अभी कुछ भी स्टार्ट नहीं किया इंग्लिश में, तो वो कैसे करेगा। बहुत से बच्चे अपना बहुत मोटिवेशन लेवल बिल्कुल जीरो कर देते हैं, हार मान जाते हैं कि अरे 10 दिन ही बच्चे, चलो हम तो फेल ही हैं, अब तो कुछ पढ़ते ही नहीं है। तो भाई वो बाबा बहुत गलत बात है। 96% आप 10 दिन की पढ़ाई करके आप ला सकते हैं, ये मेरी आपसे गारंटी है। ये मेरी आपसे गारंटी, सिर्फ आपको मुझसे एक प्रॉमिस करना पड़ेगा कि आप पढ़ेंगे, एफर्ट लगाएंगे, जैसा जैसा मैं आपको बोल रही हूँ वैसा वैसा आप करेंगे, एंड आप देखिएगा कि आएंगे। आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ 20 मिनट्स मेरे साथ लगे रहना है इस वीडियो में, एंड आप ट्रस्ट करिए मेरी बात का, आप 96% ला सकते हो। इंग्लिश जो होता है ना, उसको मतलब बहुत हल्का सब्जेक्ट है, ऐसा कोई बहुत हैवी सब्जेक्ट नहीं है, लेकिन आपको उसको हल्के में नहीं लेना है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू मी, इंग्लिश एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है। बोले तो थोड़ी सी पढ़ाई में आपका जो रिटर्न है, जो मार्क्स है, वो बहुत ज़्यादा अच्छे आ सकते हैं। थोड़ा बहुत पढ़ लो और मार्क्स बहुत अच्छे आ सकते हैं। बस कुछ ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट्स अपने दिमाग में रखने, कुछ एरर्स जो आप रेगुलरली कर ले हो उसको दिमाग में रखना है कि नहीं, यहाँ मुझे गलती नहीं करनी एग्जाम में, तो बस आपका काम हो जाएगा। अभी अगर देखा जाए तो आपके सीबीएसई का काफ़ी सारा पैटर्न जो है वो भी काफ़ी चेंज हुआ है। ओके, तो हमको उस हिसाब से सोचना पड़ेगा और अपनी स्मार्ट स्टडी करनी पड़ेगी 10 दिन में। अब 10 दिन में तो आप पूरा रट्टोफिकेशन, रट्टोफाई नहीं कर सकते, यहाँ पे करनी पड़ेगी स्मार्ट स्टडी। दिमाग से आप स्टडी करेंगे तो आपका काम डेफिनेटली होगा, पढ़ाई भी होगी, और 96% आप ला सकते हैं, ट्रस्ट मी, मैं मजाक नहीं कर रही हूँ। और अगर आप देखा जाए तो मतलब बहुत सारे बच्चे पढ़ लेते हैं, पूरा पढ़ लिया, सब कुछ रिवीजन कर लिया, रट लिया, सब कुछ कर लिया, लेकिन यू नो व्हाट क्या होता है, क्योंकि उन्होंने पहले कुछ प्रैक्टिस नहीं करी होती है सैम्पल पेपर्स वगैरह की, तो उस वजह से एग्जाम में उनका पेपर छूट जाता है। सब कुछ पढ़ने के बाद भी 10 मार्क्स, 15 मार्क्स, कभी कभी 20 मार्क्स का भी बच्चों का एग्जाम में पूरी तरह छूट जाता है, पेपर छूट जाता है। सब कुछ आते हुए कि आता था, शिट यार आता था, लेकिन बस 2 मिनट और मिल जाते, 1 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट और मिल जाते, इस तरीके के बच्चों के रिएक्शन है। आई हैव सीन पीपल कि कैसे वो अपने तीनों सेक्शंस, रीडिंग, राइटिंग और लिटरेचर, तीनों सेक्शंस को मैनेज करते हुए टाइम अपना कितने सेक्शन में कितना टाइम डिवोट करना है, पूरा प्रॉपर टाइम मैनेज करते हुए लास्ट में उनके पास रिविजन का भी टाइम बचता है। वो प्रॉपर स्केल पेंसिल से प्रॉपर लाइंस भी ड्रॉ कर लेते हैं, और उनके पास उसके बाद भी एक्स्ट्रा 5 मिनट बचता है देखने के लिए कि अरे भाई, वो सोचते हैं कि अच्छा चॉइस में जो क्वेश्चन नहीं करने के थे वो भी करने लगते हैं, उनके पास इतना टाइम बचता है। तो बेटा, अगर 3 घंटे का पेपर आप लोगों को दिया गया है तो प्रॉपर सोच समझ कर ही दिया गया है कि 3 घंटे में बच्चा इसको ख़त्म कर दे, इसीलिए वो 3 आवर्स ही दिए गए, नहीं तो आपको 4 या 5 घंटे नहीं मिल जाते। तो आपको सब कुछ आता है लेकिन पेपर फिर भी छूट जाता है, ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है बच्चों के साथ। तो आज वो कैसा टाइम मैनेजमेंट करना है वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। ऑल्सो जो बच्चे प्रीवियस ईयर के जो सैम्पल पेपर क्वेश्चंस हैं जो सॉल्व नहीं करके जा रहे हैं, या मैग्नेट ब्रेन्स ने आपके लिए सैम्पल क्वेश्चन पेपर इतने सारे इस बार रिलीज किए हैं, कोर के लिए अलग, इलेक्टिव के लिए अलग, अगर आपने सिर्फ इन्हीं को सॉल्व कर लिया ना तो आपको प्रॉपर एक पैटर्न पता चल जाएगा कि किस तरीके से हमें सॉल्व करना है, किस तरीके के क्वेश्चन आ रहे हैं। इस बार तो एमसीक्यूज हैं। अब कहने को सुनने को एमसीक्यू बहुत ईजी लगते हैं, लेकिन यू नो व्हाट,
एमसीक्यू वैसे अगर 1 नंबर का आंसर है, आपने कुछ लिखा, कोई स्पेलिंग एरर हो गई, कोई गलती हो गई, तो क्या होता है, आधा नंबर स्पेलिंग का कट के आपको आधा मार्क मिल जाता है। लेकिन एमसीक्यू में अगर आंसर गलत तो गलत, उसमें ऐसा नहीं होगा कि आधा मार्क स्पेलिंग का कटा तो कटा, अगर आंसर गलत है तो गलत, पूरा 1 नंबर गया। तो इस बार आपका जो काफ़ी पैटर्न चेंज हुआ है, हमको उस हिसाब से भी अपनी स्मार्ट स्टडी करनी पड़ेगी। आखिरी के 10 दिन बच्चे कंप्लीट भी करना है, पढ़ना भी है और अपने मोटिवेशन लेवल को हाई भी रखना है हमें। ओके, तो आइए मैं देख लेती हूँ आपके साथ और आपको बता देती हूँ कि ईजिली आपको सब कैसे करना है। सबसे पहले देख लेते हैं, वेयर विल मार्क्स बी डिडक्टेड। हमारे मार्क्स डिडक्ट कहाँ होते हैं, कटते कहाँ हैं। पहले अगर एक बार आप दिमाग में ये डाल दो कि हमारे मार्क्स कटेंगे कहाँ एग्जाम में, और ये गलतियों को हमें दिमाग में रखना है, तो आपका आधा काम तो वैसे ही ईजी हो जाता है। तो देखते हैं, स्पेलिंग एरर। भाई 10 दिन बचे, हम 10 दिन में आपको कोर्स भी कंप्लीट करना है, सब करना है, तो आपको किस चीज़ पे ध्यान देना है, आपको ध्यान देना है स्पेलिंग एरर। इंग्लिश का पेपर है, लैंग्वेज है, लैंग्वेज सब्जेक्ट है, अगर आपने स्पेलिंग की गलती कर दी तो डेफिनेटली आपका आधा मार्क हर स्पेलिंग पे कटेगा। अगर 1 नंबर का आंसर है और 2 स्पेलिंग मिस्टेक्स ही होंगे तो बाबा गए, पूरे 1 मार्क ही गए। ओके, तो राइट करेक्ट लेटर्स टू अवॉइड मिस्टेक्स। कुछ बच्चे क्या करते हैं, लेटर्स गलत लिख देते हैं। फॉर एग्जाम्पल क्या करते हैं, अगर उनको लिखना है एप्पल तो वो इस तरीके से लिख देते हैं। अब अकॉर्डिंग टू देम ये ए है, पर ये ए नहीं है, ये ओ है, तो ये आपका रॉन्ग हो जाता है। वो अपने ए को कुछ इस तरीके से बनाते हैं कि वो कैसा दिखता है, ओ जैसा। ए को क्या बना देंगे, ओ, और ओ को बना देंगे ए। बड़े बड़े 11th-12th क्लास के भी, इतने बड़े सीनियर बच्चे भी ये गलतियां करते हैं। टी बनाएंगे, ऐसे कर देंगे और आगे की स्पेलिंग कंटिन्यू, टी पे कट लगाना भूल जाते हैं। अगर कट नहीं लगाओगे तो टीचर क्या कंसिडर करेगा, इसको एल कंसिडर करेगा, टी नहीं कंसिडर करेगा। तो कुछ बच्चे जल्दी में कट लगाना भूल जाते हैं, तो यहाँ पे स्पेलिंग एरर हो जाता है। तो ये कहने को तो बहुत छोटी छोटी मिस्टेक्स है, लेकिन ये बहुत बड़े बड़े ब्लंडर्स कर देती है जब बोर्ड एग्जाम की बारी आती है। क्योंकि बोर्ड एग्जाम में आपके स्कूल के तो टीचर्स हैं नहीं जो आपका पेपर चेक करने वाले हैं, जिनको पता है कि अरे हाँ ये बच्चा बहुत बढ़िया है, इसने सही लिखा होगा, चलो दया खा के इसको मार्क्स दे दें। नो, वहाँ बोर्ड एग्जाम्स हैं, वहाँ पे एग्जामिनर के पास इतने पेपर का बंडल पूरा पाइल रखा रहता है जिनको विदिन हाफ एन आवर, 1 आवर, 2 आवर्स में फिनिश करना है। तो उनको क्या चाहिए, उनको चाहिए कि आप प्रॉपर वर्ड लिमिट में लिखो, आप स्पेलिंग की गलतियां मत करो, क्योंकि वो फटाफट रीड करते हैं, स्किमिंग करते हैं, फटाफट रीड करते हैं, स्पेलिंग एरर दिखा गलत, ये दिखा गलत, थोड़ा बहुत कंटेंट रीड किया और अपने हिसाब से मार्क्स दे देते हैं। एक एक वर्ड को वहाँ उनके पास पढ़ने का टाइम नहीं होता है, तो अपना दिमाग इस्तेमाल करिए आप। ओके, फिर दूसरी गलती जो बच्चे कर देते हैं वो होती है फॉर्मेट की गलती। अब जो आपका सेक्शन भी राइटिंग स्किल्स का सेक्शन है, वो सेक्शन कोई बहुत लेंथी नहीं होता, लेकिन वो दिखता है, क्लियरली दिखता है, बॉक्स बना हुआ है भाई नोटिस में। उनको फॉर्मेट अपने मुंह जबानी, उनको नींद में भी अगर आप टीचर्स को उठा के बिठाओगे कि भाई आप मेरे को नोटिस का फॉर्मेट बता दो, या इन्विटेशन का फॉर्मेट बता दो, या लेटर का फॉर्मेट बता दो, उनको सब पता है। वो सिर्फ आपका फॉर्मेट देखेंगे, अरे बॉक्स नहीं बनाया, चलो आधा नंबर यही गलत, चलो अच्छा हेडिंग में नेम ऑफ द स्कूल, नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन नहीं लिखा है, गलत, नोटिस को कैपिटल में नहीं लिखना, गलत। तो कंटेंट वो फटाफट पढ़ते हैं, लेकिन मेन पहले देखते हैं फॉर्मेट। अगर आपने फॉर्मेट की गलती कर दी ना मेरे दोस्त, तो आपके सीधे सीधे मार्क्स चल जाएंगे, क्योंकि फॉर्मेट क्लियरली टीचर्स को दिखता है। वो सिर्फ 2-1 पेपर्स चेक करते हैं, उसके बाद उनके माइंड में पूरा पेपर रट जाता है कि क्या आंसर है, उनको फिर बार बार क्वेश्चन पेपर रेफर करने की जरूरत भी नहीं पड़ती। फटाफट 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 विद इन 2 मिनट्स वो एक पेपर फिनिश कर देते हैं चेक करके, और विद इन 1 मिनट वो पूरे मार्क्स को कैलकुलेट करके आपके 3 मिनट में आपका पेपर निपटा देते हैं। तो आपको बहुत ध्यान देना है, एग्जामिनर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है आपको, फॉर्मेट पे बहुत ध्यान दीजिए आप। कंप्लीटली लेफ्ट द क्वेश्चन, अगर आपने कंप्लीटली क्वेश्चन छोड़ दिया है, एग्जाम में कोई क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा और आपने पूरा पूरा छोड़ दिया, तो ये आपकी बहुत बड़ी गलती है। यहाँ पे क्लियरली 0 मिलेगा मेरे दोस्त, क्लियरली 0। नहीं आ रहा है, कुछ नहीं आ रहा, कुछ भी उससे रिलेटेड लिख दो। कुछ स्टोरीज में आपने जो पढ़ा होगा, कुछ आपको याद आ रहा होगा, उससे रिलेटेड कुछ तो याद आ रहा होगा, उसको लिखो। गलत जाएगा दुख नहीं है, लेकिन गलत अगर बाई चांस आपने लिखा है, मान लो कि वो कहीं ना कहीं कुछ रिलेट कर रहा हो आपके आंसर के साथ, हाफ नंबर ही आपको मिल जाएगा, बट मिलेगा ज़रूर। ये हाफ मार्क भी जब टोटल में आता है ना, तो बहुत काउंट होता है और बहुत मैटर करता है, ठीक है। ग्रामेटिकल एरर, कोई भी अगर आपने ग्रामर से रिलेटेड एरर किया है तो ये बहुत बड़ा ब्लंडर माना जाता है इंग्लिश में। ग्रामेटिकल एरर बोले तो आपने कोई आर्टिकल से रिलेटेड गलती कर दी, अ एंड द, इज एम आर, कोई हेल्पिंग वर्ब में गलती कर दी, कोई किसी नाउन में आपने गलती कर दी, तो ग्रामर पूरी इंग्लिश में होगी, डजेंट मैटर वो रीडिंग सेक्शन है, राइटिंग है कि लिटरेचर है।
तो अगर आपने कोई ग्रामेटिकल एरर करा है तो आपके पूरे पूरे मार्क्स चले जाएंगे, इसलिए आपको अपनी ग्रामर बहुत स्ट्रॉन्ग रखनी है। मैंने इससे पहले एक और आपके लिए वीडियो बनाना है कि कैसे आप अपनी ग्रामर में कौन से ट्रिक्स एंड टिप्स आपको यूज़ करने चाहिए ताकि आपकी ग्रामर में गलती कम हो। तो आप मेरे वो वीडियो को जरूर देखिएगा, वो थोड़ा सा ही वीडियो है, 30 मिनट्स का, आधे घंटे का वीडियो है, लेकिन मैंने उसमें फास्ट फॉरवर्ड में बहुत सारी चीज़ें कवर करी हुई हैं जो आपकी ग्रामर को ठीक कर दे। बस कुछ चीज़ें आपको माइंड में रखनी पड़ेंगी एंड आपका पेपर क्लियर। ये 4 जगह हैं जहाँ पे मेन गलती बच्चों की होती है और बच्चे करते भी हैं, सिली एरर्स मैं उनको बोलूँगी। तो इन सब चीज़ों को थोड़ा माइंड में रखो एंड आपकी आधे से ज़्यादा प्रॉब्लम तो यहीं सॉल्व हो गई आपकी। ओके ओके, अब यहाँ हम देख लेते हैं डिलीटेड टॉपिक्स। अब हमारे कुछ महान महारथी बच्चे वो होंगे जिनको ये भी नहीं पता होगा अभी तक भी कि कौन से टॉपिक सीबीएसई ने डिलीट कर दिए हैं। सीबीएसई ने आपकी बहुत लाइफ आसान कर दी है भैया, बहुत आपको वरदान मिल गया है कि कुछ टॉपिक्स उन्होंने डिलीट कर दिए हैं आपके सिलेबस से। तो आपको बिल्कुल भी हीरो या हीरोइन नहीं बनना है और उन डिलीटेड टॉपिक्स को नहीं पढ़ना है। जब 12th में क्लास में बोर्ड एग्जाम्स में अच्छे मार्क्स आ जाए, 96% आ जाए, उसके बाद फ्री टाइम में बैठ के पढ़ते रहना। ओके, तो कुछ टॉपिक्स डिलीट हुए हैं आपके सिलेबस में से, सीबीएसई ने आप लोगों के लिए 2022-23 के लिए डिलीट किए हुए हैं, तो हम उनको देख लेते हैं। मैंने पहले भी ये कुछ बताए हुए हैं आपको कौन से टॉपिक्स डिलीट हुए हैं, बट फिर भी कुछ महारथियों के लिए मैं डेफिनेटली रिपीट करूंगी। तो जो आपका सेक्शन भी राइटिंग स्किल्स है उसमें से बहुत सारे टॉपिक्स डिलीट हुए हैं, जैसे नोट मेकिंग एंड समराइजिंग का टॉपिक नहीं आ रहा है, एडवर्टीजमेंट नहीं आ रहा है, पोस्टर्स नहीं आ रहे हैं, बिजनेस एंड ऑफिशियल लेटर्स नहीं आ रहा है, डिबेट नहीं आ रहा, स्पीच नहीं आ रहा। तो सेक्शन बी से ये सारे टॉपिक्स डिलीट हो गए हैं, आपकी ज़िंदगी को आसान बना दिया गया है। फिर जो आपका सेक्शन सी है जो कि लिटरेचर सेक्शन होता है, उसमें आपकी जो दोनों टेक्स्ट बुक्स हैं, पहली एक है फ्लेमिंगो और दूसरी आपकी है विस्तास, तो इसमें से भी कुछ टॉपिक्स डिलीट हुए हैं, कुछ चैप्टर्स कुछ पोएम्स डिलीट हुई है, देख लेते हैं। जो आपकी फ्लेमिंगो बुक है उसमें चैप्टर्स तो सारे आ रहे हैं, लेकिन जो आपकी पोएम नंबर 2 है, सेकंड पोएट्री है, एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन अ स्लम, ये जो पोएट्री है ये आपकी डिलीट कर दी गई है आपके सिलेबस में से। और जो आपकी बुक विस्ताज है उसमें 2 चैप्टर्स, चैप्टर नंबर 5 शुड विजार्ड हिट मॉमी एंड चैप्टर नंबर 7 इवांस ट्राइज एन ओवर लेवल, तो ये जो 2 चैप्टर्स हैं आपके विस्ताज में से डिलीट करे गए हैं। ये जो इवांस ट्राइज एन ओ लेवल वाला चैप्टर डिलीट हुआ है, तो बहुत सारे बच्चे दुआएं दे रहे होंगे सीबीएसई को, तो आप बिल्कुल दुआएं दीजिए, क्योंकि काफ़ी डिफिकल्ट चैप्टर था ये, मैं मानती हूँ काफ़ी कंफ्यूजिंग भी था, लेकिन बच्चों ने इसको मतलब पढ़ लिया था, कुछ बच्चों ने पहले से ही पढ़ लिया था, बट अब डिलीट हो गया है, ठीक है, फन के लिए पढ़ लिया तो पढ़ लिया, अच्छी बात है। तो नहीं पढ़ना है इन टॉपिक्स को, तो डिलीटेड टॉपिक्स को याद रखिएगा। ओके, अब मैं मेन चीज़ बताने वाली हूँ जो कि मेन जिस्ट है मेरे पूरे वीडियो का, जिसके लिए आपने इतना इंतज़ार किया है, वो ये है कि 10 स्ट्रैटेजीज फॉर कोर्स कंप्लीशन इन 10 डेज। मान लीजिए आखिरी के 10 या 15 दिन बचे हैं बस एग्जाम में, उसके लिए मैं आपको 10 स्ट्रैटेजीज ऐसी बताने वाली हूँ कि आपका कोर्स कंप्लीट भी हो जाए, मार्क्स भी अच्छे आ जाए, और अच्छे क्या 96% तक आपके मार्क्स आ जाएंगे, ये मेरी गारंटी है। ओके, तो सबसे पहले मैं एक चीज़ आपको बताना चाहती हूँ, स्टार्ट नाउ, अभी स्टार्ट करो। जब जागो तब सवेरा वाला चीज़ है बाबा, मत वेट करो कि 2 दिन या 3 दिन आखिरी में पढ़ लेंगे, ऐसा नहीं होगा, अभी भी बहुत दिन है, अभी आप स्टार्ट करो, प्रोक्रास्टिनेट मत करो, यानी कल पे जो टालने की जो आपकी आदत है, ये जो लेजीनेस की आपकी आदत है कि अरे चलो कल पढ़ लेंगे कल पढ़ लेंगे, इसको अब बंद करो, इसको अब बंद करो। क्यों? क्योंकि जितना प्रोक्रास्टिनेट करोगे कल पढ़ें कल पढ़ें कल पढ़ें, और देखना वो एग्जाम का दिन ही आ जाएगा, फिर बैठे रहना और रोते रहना। तो इसीलिए स्टार्ट नाउ, जब जागो तब सवेरा। जो अगर ये जो मैंने प्रोवर्ब बोला है, इडियम बोला है, तो उसमें कोई गलती नहीं है। प्रोक्रेस्टिनेट मत करो, कल पे मत टालो, आज स्टार्ट करो। गो थ्रू समरी वीडियोस। अब मैग्नेट ब्रेन्स ने हर चैप्टर हर पोइट्री की आपको समरी का वीडियो दिया हुआ है, और जो समरी का वीडियो है वो मैक्सिमम 20 मिनट्स का वीडियो है, दैट्स इट। मैक्सिमम बोले तो हर वीडियो कोई 20 मिनट का नहीं है, कोई वीडियो 15 मिनट का भी है, कोई वीडियो 10 मिनट का है, कोई वीडियो 12 मिनट का भी है, लेकिन मैक्सिमम 20 मिनट से ज़्यादा कोई भी आपका समरी का वीडियो नहीं है। और इस 20 मिनट में उस चैप्टर की या उस पोइट्री का पूरा जिस्ट, पूरा निचोड़ मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है। तो लास्ट में ये समरी की वीडियोस पूरी देखो आप, 20 मिनट की समरी की वीडियो हो गई। एंड गो थ्रू क्वेश्चन एंड आंसर की वीडियोस। जो आपके एनसीईआरटी के जो क्वेश्चन एंड आंसर्स के वीडियोस हैं वो मैक्सिमम 10 मिनट्स के हैं, 10 to 12 मिनट्स, इससे ज़्यादा उनकी ड्यूरेशन हो ही नहीं सकती। तो 20 मिनट्स की समरी का वीडियो और 10 मिनट्स आपके क्वेश्चन एंड आंसर्स एनसीईआरटी वाला जो वीडियो है, ये टोटल मिला के बनता है 30 मिनट्स। तो मैक्सिमम 30 मिनट्स में आपकी समरी पूरे चैप्टर की
और आपके जो क्वेश्चन एंड आंसर्स है एनसीईआरटी वो कवर होंगे एक चैप्टर के या फिर एक पोएट्री के। तो आधे घंटे में आप समरी कवर कर सकते हो, क्वेश्चन एंड आंसर्स भी कवर कर सकते हो। 10 मिनट और उसमें अगर जोड़ सकते हो, टाइम अगर बहुत बच रहा है आपके पास तो 10 मिनट जोड़ लो। एमसीक्यू के भी जो वीडियोस हैं वो भी आप देख लो, 10-15 मिनट के एमसीक्यू की भी वीडियो है, हर चैप्टर के सेपरेटली आपको गिवन है। मैग्नेट ब्रेन्स ने हर चैप्टर के आपको सेपरेटली वीडियोस गिवन है, दिया हुआ है, तो उसमें से भी आप पढ़ लो। तो मैक्सिमम 40 मिनट्स में आपका पूरा चैप्टर खत्म खल्लास। और अगर एक्सप्लेनेटरी का वीडियो जो है उसको फास्ट फॉरवर्ड में करके देखोगे तो जल्दी सुनोगे तो और जल्दी कंप्लीट हो पाएगा आपका। ओके, स्टिक टू द वर्ड लिमिट। फॉर एग्जाम्पल एग्जाम में आपको दे दिया गया है कि भाई मैक्सिमम क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की जो लिमिट है वो 120 to 150 वर्ड्स है। तो बहुत सारे जो महारथी हैं, ग्रेट पर्सनालिटीज़ हैं हमारे हिंदुस्तान की, वो क्या करते हैं, सोचते हैं कि 120 to 150 वर्ड्स बोला है तो भाई 150 शब्द ही लिखेंगे हम 150 शब्द ही लिखेंगे, बल्कि और 200 तक खींच के ले जाएंगे। बाबा एग्जामिनर सर पकड़ लेगा, अपना बाल नोच लेगा अपने। क्योंकि बाबा उनके पास बहुत सारा पेपर है, बहुत सारा कंटेंट है, उन्होंने आपको वर्ड लिमिट क्लियरली दे दी कि भाई 120 to 150 वर्ड्स हैं, इतने में आप अपना आर्टिकल लिख दो या अपना आप जो भी अपना रिपोर्ट है वो लिख दो। ठीक, आपको 120 तक भी लिखोगे तो उसमें कोई बुराई नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा इसको 125-130 तक ले जाओ, प्रॉपर 150 ले जाने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, बहुत कुछ आपके पास अच्छा कंटेंट है, बहुत अच्छा लिखने को है तो भाई कर लो 150 तक, बहुत टाइम है तो। लेकिन ऐसा नहीं कि टीचर बैठ के गिनेगा कि पूरे 150 लिखे हैं नहीं लिखे हैं सारे वर्ड्स, उसको 120-125 तक भी आप वाइंड अप कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे आप अपना टाइम बचा सकते हो, एग्जाम में यहाँ पे अपना टाइम बचा सकते हो। ओके, गो थ्रू द फॉर्मेट ऑफ द सैम्पल क्वेश्चन पेपर रिलीज बाय सीबीएसई। अब सीबीएसई ने एक सैम्पल क्वेश्चन पेपर रिलीज किया हुआ है जिसको पूरा शूट करके एक्सप्लेन करके मैंने आप लोगों के लिए रख दिया है, दे दिया इनफैक्ट आपको। जिस बच्चे ने ये सैम्पल पेपर सॉल्व कर लिया और मेरा वीडियो देखा, समझो आपके व्यारे न्यारे हो गए, आधा मतलब आपका 60% समझो आपने कोर्स कंप्लीट कर लिया, क्योंकि आपने देख लिया कि किस तरीके से फॉर्मेट सीबीएसई ने दिया है और किस तरीके के क्वेश्चंस, किस टाइप के वो आपको क्वेश्चंस फ्रेम करके देने वाला है। ओपन एंडेड क्वेश्चंस है, क्लोज एंडेड क्वेश्चंस है, या फिर एमसीक्यूज हैं, या जो रीडिंग सेक्शन है उसमें पैसेजेस किस तरीके के आएंगे, डिस्क्रिप्टिव हैं कि फैक्चुअल है, कितना मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन होने वाला है, आपको सब आइडिया लगने वाला है, अदर देन दिस मैग्नेट ब्रेन्स ने इनफैक्ट मैंने इंग्लिश सब्जेक्ट के लिए खुद प्रिपेयर करें आपके 5 सैम्पल क्वेश्चन पेपर इंग्लिश कोर के लिए। आपने ये देख लिए ने तो आप समझो आपका काम हो गया। आपने वो 80-20 वाला अगर रूल सुना है तो मैं बता दूं वो 80-20 का रूल क्या होता है, आपकी पूरी बुक में से सिर्फ 20% ओनली 20% कोर्स ही ऐसा होता है जो इम्पॉर्टेंट होता है। इस 20% कोर्स में से पूरा 80% पेपर बनता है। इस 20% से ही घुमा फिरा के इधर उधर मिला के क्वेश्चंस बनते हैं। 80% जो पेपर है आपका वो इस 20% इम्पॉर्टेंट पोर्शन से ही बनता है। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको सैम्पल क्वेश्चन पेपर पढ़ना है बहुत अच्छे से, और उसके बाद आपको पढ़ना है जो सीबीएसई ने जो मैग्नेट ब्रेन्स ने आप लोगों के लिए सैम्पल क्वेश्चन पेपर्स 5 रिलीज किए हुए हैं वो आपको पढ़ना है। अगर मेरे कुछ सैम्पल पेपर्स आपको नहीं मिले तो वो धीरे धीरे आने वाले कुछ दिन में रिलीज हो जाएंगे, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि मैम अभी तो सिर्फ एक ही दिया है या 2 ही दिए हैं, या हो सकता है अभी एक भी रिलीज नहीं हुआ, तो बाबा मिल जाएंगे आपको विद इन जनवरी 15 से पहले आपको सारे सैम्पल क्वेश्चन पेपर्स भी मिल जाएंगे। ट्रस्ट में, मेरा आपसे वादा है, ये मेरा आपसे प्रॉमिस है, इसको पढ़ लोगे तो आपका काम हो जाएगा। नेक्स्ट क्या करना है, थरो बुक रीडिंग टू अटेम्प्ट एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस। अब मैं आपको बता दूं कि आपका अगर सीबीएसई का आपने सैम्पल क्वेश्चन पेपर देखा होगा तो उसमें एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस भी आ रहे हैं, चैप्टर्स में भी और पोएट्री में से भी। यानी अगर कुछ चैप्टर्स हैं आपके, उनके बीच में से आपको पैसेज दे दिया जाएगा और बोल दिया जाएगा 4-5 क्वेश्चंस उससे रिलेटेड दे दिए जाएंगे, एमसीक्यूज दे दिए जाएंगे कि अब इसको सॉल्व करो। तो इसके लिए तो बुक के बीच की रीडिंग आनी चाहिए। तो वही मैं आप लोगों से कह रही हूँ कि पहले समरी क्वेश्चन एंड आंसर और एमसीक्यू निपटा दो सब पूरे चैप्टर्स की, उसके बाद टाइम बचेगा आपके पास, फिर थरो बुक रीडिंग करो। थरो बुक रीडिंग बुक खोलने की भी जरूरत नहीं है, सिर्फ हमारे वीडियोस देखो, क्योंकि उसमें हमने एक एक लाइन रीड करके एक्सप्लेन करिए, लाइन रीड करिए, चैप्टर की एक्सप्लेन करिए, देन रीड करिए, एक्सप्लेन करिए। तो वो क्या है, वो बुक रीडिंग ही तो है, मेरा सुनते भी जाओगे और समझते भी जाओगे। तो एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको थरो बुक रीडिंग चाहिए। तो जल्दी से ये समरी क्वेश्चन आंसर और एमसीक्यू निपटा दो वीडियोस, और उसके बाद आ जाओ एक्सप्लेनेशन पे, प्रॉपर चैप्टर के मेन एक्सप्लेनेटरी वीडियोस पे।
ठीक है। और आपकी ज़िंदगी आसान कर ली है सीबीएसई वालों ने, जो एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस है इसमें आपको दी गई है चॉइसेस, यानी 4 एक्सट्रैक्ट्स हैं तो उसमें से 3 कर लो, या 2 एक्सट्रैक्ट्स हैं तो उसमें से कोई एक कर लो, तो चॉइसेस दी गई है। तो मेक यूज़ ऑफ दीज चॉइसेस, अच्छे से इस चॉइसेस का आप यूज़ करो। कुछ महारथी ग्रेट पर्सनैलिटीज़ ऑफ हिंदुस्तान क्या करेंगे, दोनों ही सॉल्व कर देंगे पेपर, यानी 2 अगर क्वेश्चन दिए कि वही 2 क्वेश्चन है, इन दोनों में से कोई एक सॉल्व करना है, और दिया है बीच में आपको चॉइस गिवन है, तो दोनों ही सॉल्व कर देंगे। तो माय ग्रेट महारथीज ऑफ हिंदुस्तान में इतना बता दूं आप लोगों को कि दोनों भी सॉल्व कर लोगे तो आपको कोई फुल मार्क्स नहीं मिलेंगे, या आपको कोई एक्स्ट्रा मार्क्स नहीं मिलेंगे। सॉल्व टीचर उसमें से चेक जो पहला वाला ही होगा उसको ही चेक कर देगा, कोई ऐसा नहीं होगा कि उसमें से कोई बहुत अच्छा आपने कर रहे हो या बहुत दोनों पेपर या दोनों क्वेश्चन सॉल्व कर दिए तो पूरे पूरे मार्क्स दे देंगे, या एक्स्ट्रा टीचर अपनी तरफ से 10 मार्क्स दे देगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। चॉइस गिवन है तो मेक यूज ऑफ दीज चॉइसेस। ओके, मेक योर एल्डर्स और टीचर्स चेक योर सॉल्व सैम्पल पेपर। अब जो सैम्पल क्वेश्चन पेपर आप सॉल्व कर रहे हो, आपको चाहिए कि कोई आपकी हेल्प करे ये बताने में कि आपकी गलती का है। चलो आपने एक बहुत अच्छे गुड बॉय की तरह या गुड गर्ल की तरह सैम्पल पेपर्स कर दिए, चेक करने वाले भी कोई चाहिए, तो घर में कोई एल्डर, कोई बड़ा भाई, कोई बड़ी बहन है, या कोई ट्यूशन टीचर है, या स्कूल की कोई टीचर है, तो आप उनसे अपना पेपर सॉल्व करवाइए। अगर कोई भी नहीं है तो आप मेरे इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए जो भी आपके डाउट्स हैं, मैं एक लाइव सेशन लेकर आऊँगी जिसमें आपके सारे डाउट्स क्लियर करूँगी, ये मेरा आपसे प्रॉमिस है। जितने भी आपके डाउट्स हैं आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में मुझे दीजिए, मैं विद इन 2 डेज या विद इन 3 डेज में वो आपके सारे डाउट्स को गो थ्रू करूँगी, एंड देन उसके बाद मैं आती हूँ आपके पास फुल पावर के साथ और ये सारे आपके डाउट्स मैं क्लियर करूँगी। अगर कोई नहीं मिल रहा तो मैग्नेट ब्रेन जिंदाबाद है, आपके लिए ऑलवेज आपकी सर्विस में है। ठीक, फ्रेम क्वेश्चंस एंड राइट देम एंड देयर फॉर द लास्ट मिनट रिविजन। तो अब अगर आप बुक रीड कर रहे हो या आपको कोई मेरा वीडियो देखते हुए लग रहा है कि यहाँ पे कोई क्वेश्चन फ्रेम हो रहा है, वहीं के वहीं अपने बुक में नोट बना लो, वहीं के वहीं क्वेश्चन लिख दो। अब ये जो क्वेश्चंस होते हैं या जो अंडरलाइन करते हो इंपॉर्टेंट लाइन्स, ये क्या होता है, लास्ट मिनट रिविजन के टाइम पे बहुत काम आते हैं। जब आपको आखिरी में एग्जाम के 1-2 घंटे पहले कुछ टाइम मिल रहा है रिविजन के लिए, तो उस टाइम पर आप पूरी बुक नहीं पढ़ने वाले हो, उस टाइम पे आपको लास्ट मिनट क्वेश्चन चाहिए, लास्ट मिनट पॉइंटर्स चाहिए, तब जाके आप पूरा सिलेबस 2 घंटे में रिविजन आप वो कर पाते हो पूरा रिवाइज। तो वहीं के वहीं आप क्वेश्चंस लिख दो ताकि जब आप बुक खोलो तो क्वेश्चन आपके सामने और आंसर आपको अपने आप याद आएगा, क्योंकि आपने बुक रीड करी हुई है। वहीं के वहीं आपने क्वेश्चन लिख दिया है ताकि एक नोट आपके लिए वो बन गया जैसे। ठीक है, कुछ बच्चे ऐसा करते हैं, अरे बुक खराब हो जाएगी क्वेश्चन वहाँ लिखेंगे। बाबा ये मत करो, बुक तुम्हारी है, तुमने अपने पढ़ने के लिए खरीदी है, तो उसको वहीं पर अपने क्वेश्चन लिखो और अपनी बुक को यूटिलाइज करो। ठीक है, पेंसिल से कर दो, ज़्यादा लग रही है तो आपको। ठीक है, रीड लाइक अ स्टोरी एंड ट्राई टू विजुअलाइज इट इन योर माइंड। अब जो आप फॉर एग्जाम्पल कोई इस टाइप की कोई बहुत डिफिकल्ट चैप्टर है जो कहानी फॉर्म में नहीं है, या किसी जैसे अम्बर्टो इको है, आप अगर उसका वो पढ़ रहे हो, उसका इंटरव्यू पढ़ रहे हो, तो ये स्टोरी तो नहीं है, तो इसको आप स्टोरी जैसे पढ़ने की कोशिश करो, एक कहानी जैसे अपने माइंड में चलाओ, विजुअलाइज करने की कोशिश करो, इमेजिन करने की कोशिश करो। जितना आप स्टोरी को एक कहानी जैसा, चैप्टर को एक कहानी जैसा, स्टोरी को लेसन को एक कहानी जैसा समझने की कोशिश करोगे, अपने माइंड में विजुअलाइज इमेजिन करने की कोशिश करोगे, उतना आपको याद रहेगा, उतना आपको याद रहेगा। अवॉइड मोबाइल फोन, सोशल मीडिया 10 डेज प्रायर योर एग्जाम्स। अब ये इस जीवन की बहुत बड़ी समस्या है। मोबाइल फ़ोन, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, कुछ महारथी ट्विटर पे भी है, क्योंकि सेलिब्रिटीज़ हैं तो तुमको भी वहाँ होना है, इसलिए तुम लोग ट्विटर पे भी हो, और भी पता नहीं गॉड नोज व्हाट ऐप्स जिसके बारे में हमें शायद कोई ज्ञान भी ना हो। तो ये 10 दिन के लिए भूल जाओ, ये जो समस्या है ना मोबाइल फ़ोन, इसको मैं बहुत बड़ा कट मारूंगी, इसको 10 दिन के लिए भूल जाओ। इसको सिर्फ तब यूज़ करो जब मेरे मैग्नेट ब्रेन्स के वीडियोस देख रहे हो, या कोई पढ़ाई से रिलेटेड कोई गूगल पे कुछ सर्च कर रहे हो, तब इसको सिर्फ यूज़ करो, या कोई बहुत इंपॉर्टेंट कॉल आ रहा है, बस इसको तब ही यूज़ करो। जब बुक्स लेके पढ़ाई करने बैठे हो तो इसको बिल्कुल साइड में कहीं फेंक दो, दिखना भी नहीं चाहिए कहीं, बिल्कुल फेंक दो कहीं इसको। ये सोशल मीडिया नाम की जो चीज़ है, जितने दोस्त यार बैठे हुए हैं आपके जो आपको फ़ोन कर करके बोल रहे हैं अरे भाई कितना पढ़ लिया, बहन कितना पढ़ लिया, इन सबको गोली मार दो, गोली मार दो अपने दिमाग में इनको, और अपनी पढ़ाई करो। आखिरी के 10 दिन बचे हैं आपके एग्ज़ाम्स के। कोर्स
निपटाने का यहाँ पे वांदे हो रहे हैं, और मोबाइल फ़ोन का तो बाबा बिल्कुल नाम भी नहीं लेने का है, ठीक है। तो 10 दिन के लिए अपने मोबाइल फ़ोन को भूल जाओ, बहुत मिनिमम यूज़ करो, सिर्फ पढ़ाई के पर्पज़ से अगर आप अपना मोबाइल फ़ोन या अपना कोई स्क्रीन लैपटॉप वगैरह यूज़ कर रहे हो तो यूज़ करिए, वरना मत करिए। बोर्ड एग्जाम्स है, इसके मार्क्स जीवन भर जाएंगे, इसी के मार्क्स, इसी के परसेंटेज हर जॉब में अप्लाई होंगे, आपकी ताउम्र लास्ट डे ऑफ योर लाइफ तक ये 12th के मार्क्स आपके साथ रहेंगे। तो बस ये 10 दिन के लिए भूल जाओ, बस एग्जाम हो जाए, उसके बाद सारा दिन चिपके रहना मोबाइल पे, नोबडी इज गोइंग टू कम एंड क्वेश्चन यू, ओके। तो ये 10 इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजीज है आपके कोर्स कंप्लीट होने की लास्ट 10 दिनों में। उसके बाद आपको करनी है सिर्फ प्रैक्टिस, प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। राइटिंग स्किल्स के जो जितने भी फॉर्मेट्स हैं प्रैक्टिस कर लो। बहुत सारे महारथी ऐसे हैं जो ये सोचेंगे अरे हमें तो इंग्लिश आती है, क्वेश्चन पढ़ लेंगे, फॉर्मेट आता है, बस फॉर्मेट देख लेते, लिख देंगे अपने आप। ऐसा नहीं होता है। जब तक आप 2-4 क्वेश्चन एक पर्टिकुलर टॉपिक के सॉल्व नहीं करोगे, देखोगे नहीं कि किस तरीके से उनको लिखा जा रहा है, तब तक एग्जाम में आप नहीं, वो आपके अंदर एफिशिएंसी नहीं आएगी लिखने की। ये मेरी गारंटी है, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो इसीलिए अगर 96% लाने हैं तो 1-2 क्वेश्चन सॉल्व करो, थोड़ा एफर्ट लगाओ। जब थक जाओ ना तो घड़ी में अपने आप को देख के बस मोटिवेट करो कि बस 5 मिनट और, बस 5 मिनट और, बस 10 मिनट और कर लेता हूँ या कर लेती हूँ और फिर मेरा काम हो जाएगा। तो थोड़ा सा अपने आप को पुश करो, अभी कर लोगे तो लाइफ टाइम खुश रहोगे। ओके। तो यहाँ पे मेरी 10 स्ट्रैटेजीज खत्म होती हैं फॉर कोर्स कंप्लीशन विद इन 10 डेज। ऑल द बेस्ट, अपना अच्छे से पढ़ाई करो। कोई भी दिक्कत है, कोई भी डाउट है, नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करो, मैं आऊँगी आपके डाउट्स क्लियर करने के लिए। इसके साथ ही साथ मैग्नेट ब्रेन्स ने आपके लिए ई बुक्स जो है आप लोगों के लिए निकाली गई है। अगर आपको वो ई बुक्स की नीड है तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक फॉर्म की लिंक गिवन है, आपको कुछ नहीं करना, उस लिंक पर विजिट करना है, फॉर्म फिल करना है, एंड आवर टीम विल गेट बैक टू यू। ओके, तब तक लिए ऑल द बेस्ट, बाय बाय एंड टेक केयर।